अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस अनुष्ठान को करने से पहले उन्होंने 11 दिन का संकल्प लिया है, जिसमें वे यम नियम का पालन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये नियम का तात्पर्य यमराज से नहीं है। यहाँ पर यम का मतलब देवता है और इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है। यम नियम का पालन करते वक्त दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होते हैं, जैसे फर्श पर सोना, ध्यान करना, सात्विक भोजन करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। चलिए वीडियो में आपको इसको विस्तार से बताते हैं। यम और नियम योग के 8 अंगों में 2 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। यम का अर्थ है निषेध, यानी उन चीजों को त्यागना जो आत्म विकास के मार्ग में बाधा डालती है। नियम का अर्थ है आज्ञा, यानी उन चीजों को करना जो आत्म विकास के लिए आवश्यक है। दरअसल ये मन को शांत, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और एकाग्रता बढ़ाने वाली प्राचीन पद्धति का एक भाग है। यम के 5 नियम हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक कष्ट ना पहुंचना। सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना। चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह और संयम। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। नियम के 5 नियम हैं। शौच, शरीर, मन और वाणी को शुद्ध करना, ध्यान लगाना। संतोष, अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना। तप, नियमित रूप से योगाभ्यास करना और कठिनाइयों का सामना करना। स्वाध्याय, योग ग्रंथों का अध्ययन और मनन करना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास रखना और उसकी भक्ति करना। यम और नियम के पालन से मनुष्य का आचरण शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है और वो आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। छात्रों को भी इसके प्रति प्रेरित होना चाहिए। यम और नियम के पालन से प्राप्त होने वाले कुछ लाभ हैं, जैसे कि मन की एकाग्रता बढ़ती है, चिंता और तनाव कम होते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है और आत्मसम्मान बढ़ता है। यम और नियम का पालन कैसे करें? यम और नियमों का पालन करना एक निरंतर अभ्यास है। शुरुआत में नियमों का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन लगातार प्रयास से ये आसान हो जाता है।